प्रश्न 4, एक आयताकार पार्क की लंबाई 760 मीटर है और इसकी चौड़ाई 320 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा यदि बाड़ लगाने की दर 7.50 रुपया प्रति मीटर है। तो आयताकार पार्क की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लिख लेंगे यहाँ पे आयताकार पार्क की लंबाई है 760 मीटर। आयताकार पार्क की लंबाई है 760 मीटर और इसकी चौड़ाई है 320 मीटर। तो आयताकार पार्क की लंबाई दिया हुआ है 760 मीटर और चौड़ाई है 320 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है इस पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च। तो बाड़ लगाना मतलब घेरना, यानी चारों तरफ उस पार्क को घेरना। तो इसका मतलब हुआ कि उसका परिमाप ज्ञात करना होगा, क्योंकि बाड़ लगा रहा है यानी उसको चारों तरफ से घेर रहा है। तो क्या निकालना होगा हमें, परिमाप। तो लिखेंगे तो आयताकार पार्क का परिमाप बराबर क्या होगा, तो आयताकार पार्क है यानी आयत के जैसा है, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई कितना है 760, चौड़ाई कितना है 320। लंबाई दिया हुआ है 760 मीटर, चौड़ाई 320 मीटर। अब इसको जोड़ेंगे तो 0, 6, 2, 8, 7, 3, 10। तो 760 और 320 को जोड़ने पे कितना आ गया, 1080। अब इसको गुना कर देंगे, 0 गुना 2 0, 8 दूना 16, 2 गुना 1 2, 2160 मीटर। तो परिमाप कितना आ गया, 2160 मीटर। यानी आयताकार पार्क का परिमाप आ गया है 2160 मीटर, यानी 2160 मीटर में बाड़ लगाना है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाड़ जो घेरना है उस पार्क को कितना मीटर घेरना है, 2160 मीटर, क्योंकि घेरना है तो उसका परिमाप पे ही घेराएगा, यानी उसका बाउंड्री जो होगा उसी को घेरना है, यानी परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप निकल चुका है 2160 मीटर उस आयताकार पार्क का। अब कह रहा है यदि बाड़ लगाने की दर 7.50 रुपया प्रति मीटर है तो इसका खर्च निकालना है। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे बाड़ लगाने का खर्च। तो लिखेंगे अतः पार्क के चारों ओर, अतः पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने का तो पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, 2160 गुना 7.50। तो बाड़ लगाने का दर कितना है, 7.50 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च है 7.50 रुपया। 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च है 7.50 रुपया। तो 2160 मीटर आया है परिमाप, यानी 2160 मीटर में बाड़ लगाना है। तो 1 मीटर का खर्च दिया हुआ है, देखिए दर दिया हुआ है प्रश्न में। तो प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि बाड़ लगाने का दर है 7.50 रुपया प्रति मीटर। तो 1 मीटर में कितना लगेगा, 7.50, यानी 7.5 रुपया 1 मीटर में। तो कितना मीटर है, परिमाप कितना आया 2160 मीटर, यानी बाड़ जो लगाना है 2160 मीटर में लगाना है। तो 2160 गुना 7.50 कर देंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 2160 गुना
दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव बाद में हम बैठा लेंगे, ठीक है। तो 0 0 0 0, फिर 0 गुना 5 0, 6 पचे 30, हाथ में रहा 3, 5 गुना 1 5, 5 3 8, 5 दूना 10, 0 गुना 7 0, 7 छक 42, हाथ में रहा 4, 7 4 11, हाथ में रहा 1, 7 दूना 14 1 15, 0 0 0 8 2 10, हाथ में रहा 1, 1 1 2 5 1 6, कितना आ गया 16,20,000। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 16,20,000, इस तरह लिख लेंगे। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, अब हम दशमलव लगाएंगे। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। यानी कितना हो गया, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो बस लिख लेंगे 16,200 रुपया, 16,200 रुपया। तो पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या हो गया 16,200 रुपया। तो इसका उत्तर आ चुका है 16,200। तो इस तरह प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न 5, यदि 267 सेंटीमीटर लंबे तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाए तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक 267 सेंटीमीटर लंबे तार को, ये क्या है 267 सेंटीमीटर लंबा तार है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो ए बी क्या है, एक 267 सेंटीमीटर लंबा तार है। इसको क्या किया गया, एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया गया। एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मान लीजिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर। तो इस तार को इस तरह से मोड़ दिया गया है, इस त्रिभुज के रूप में। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यानी तीनों भुजा बराबर होता है। तो 267 सेंटीमीटर लंबे तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाए तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज की भुजा की लंबाई। तो लिखेंगे माना कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। तो हम क्या मान लेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर। तो हम मान लेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है x सेंटीमीटर, ठीक है। क्या मान लेंगे कि प्रत्येक भुजा x है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो अगर एक भुजा x है तो सभी भुजा x होगा, यानी तीनों x x x, ठीक है। इस तरह से हम मान लेंगे। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से अब देखिए, तो समबाहु त्रिभुज x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना लिख लेंगे 267 सेंटीमीटर, क्योंकि तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। तो 267 सेंटीमीटर का तार था, तो इसको मोड़ दिया गया त्रिभुज के रूप में। तो 267 सेंटीमीटर इसका पूरा परिमाप हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप
कितना हो जाएगा 267 सेंटीमीटर। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना लिख लेंगे 267 सेंटीमीटर, इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होता है बराबर, सभी भुजा बराबर होता है, तो उसको हम x माने हैं, तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो 267 आ जाएगा, क्योंकि ताड़ को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। अब देखिए x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा 267। तो x बराबर, अतः x बराबर हो जाएगा 267/3। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया, क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है 267, यानी उस ताड़ को अगर समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ेंगे तो जितना बड़ा ताड़ है उतना ही बड़ा समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा होगा। तीनों भुजा को अगर जोड़ देंगे तो इसीलिए तीनों भुजा को जोड़ करके 267 लिख लिए हैं। तो 3x बराबर 267, तो x बराबर 267/3, क्योंकि 3x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 3 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3 × 8 = 24, 2 इधर गया 27 हो गया, 3 नंबर 27 यानी 89। x बराबर कितना आ गया 89। तो लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 89 सेंटीमीटर। कितना आ गया 89 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x हम माने थे समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर, तो x बराबर आ गया 89, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 89 सेंटीमीटर का है प्रत्येक भुजा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो 3 भुजा होता है समबाहु त्रिभुज में और तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा को अगर x माने हैं तो 3x बराबर 267 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 89 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा जो है 89 सेंटीमीटर 89 सेंटीमीटर 89 सेंटीमीटर 89 सेंटीमीटर का है, यानी प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज का 89 सेंटीमीटर का है।